नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। ये लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि के जो भी लोग हैं और जिनका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। इस रीडिंग को आप 11 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। और ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ शायद रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। और अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो या फिर न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। क्या बात है, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है ना। तो आपके जो पर्सन है ये चुपचाप बैठा है, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और सोच रहा है अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी देना है। खास करके जो लोग शादीशुदा है वो लोग शादी वाले रिश्ते को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई अब नो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है, कुछ बोलना नहीं है, पहले मैं अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर लूं, फिर मैं इस रिश्ते में बात करूंगा रिश्ते के लिए। दूसरा, जो लोग लव रिलेशनशिप में है, अगर जॉब नहीं मिल रहा था या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था पैसों को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, तो तभी ये चुप था ये इंसान। अब उनको लग रहा है अब मेरा जॉब लग चुका है, पैसे आ गए हैं, स्टेबिलिटी मिल गया है, अब मुझे शादी करनी चाहिए, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहिए। अब उनको लग रहा है नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, और ये चाहते हैं कि रिश्ते में डिवाइन का इंटरवेंशन भी हो जाए, भाई शादी भी हो जाए। अब तक पैसा नहीं था, जॉब नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, तभी तो रिश्ता खराब हो रहा था। अब ये मैच्योरिटी से उन चीज़ों को इन्होंने अचीव किया और मैच्योर बिहेवियर करना चाहते हैं कि भाई अब मुझे चुप रह के सही काम को करना है, स्टेबल ऑफर देना है और शादी करना है। तो जो ऑलरेडी पैसों की वजह से रिश्ते में जिनका प्रॉब्लम चल रहा था ना, वो लोग रिश्ते में आने के लिए तैयार हो चुके हैं। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है लेकिन रिश्तों में नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा था, वो भी शादी को स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार है, लेकिन तरीके अलग होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसा भी चाहते हैं कि अगर डिवाइन का इंटरवेंशन हो जाए तो क्या कहना। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं कैंसेरियन। देख लेते हैं कैंसेरियन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
कैंसेरियन आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? दी एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये चाहते हैं कि आप अपना गुस्सा छोड़े, जिद छोड़े। हो सकता है जब से रिश्ता जुड़ा है आप अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाना चाहते हो, आप अपनी बात को ही प्रायोरिटी देते हो, उनकी बातों को प्रायोरिटी नहीं देते हो। तो ये चाहते हैं कि आप अपने जिद से बाहर आए, गुस्से से बाहर आए। आप तो एक स्टेबल पर्सन हो ही, अपने पास अपना स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, सक्सेस है। लेकिन आप इसलिए हो सकता है जिद्दी हो सकता है आप इसलिए हमेशा अपनी बात ही मनवाना चाहते हो। तो ये चाहते हैं कि आप जैसे दूसरों से अलग हो, उसी अलग बिहेवियर के साथ आप रिश्ते में भी थोड़ा अलग बिहेवियर करें, रिश्ते में भी दोस्ताना अंदाज रख के, दोस्ती रख के बातें करें, और हमेशा दिमाग से ना सोचे, थोड़ा सा दिल से भी सोचे। आप हमेशा अपनी स्टेबिलिटी को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, जो सबके लिए सही नहीं है होता है, और आप हमेशा बॉसी एनर्जी में रहते हो। उससे बाहर आके थोड़ा सा दोस्ती भरा एनर्जी में आइए और रिश्ते में एक्शन लीजिए, स्टेबल शुरुआत करने की कोशिश कीजिए, उनसे मिलने आइए, बात कीजिए। माना कि आप दूसरों से अलग हो, सबसे अलग हो, आपका अंदाज अलग है, हजारों में भी आपको पहचाना जाता है, तभी तो। लेकिन रिश्ते में ऐसी सिचुएशन क्रिएट क्यों करना? ये तो प्यार है। आपको वहां थोड़ा दोस्ताना अंदाज में आगे आना चाहिए। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, कैंसेरियन। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके जो पर्सन है वो अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये जो इंसान है अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो आपको क्या लगता है क्या एक्शन लेंगे? ये आपको याद भी कर रहे हैं और अपनी तरफ से मैच्योर बिहेवियर के साथ ये एक्शन लेंगे रिश्ते में। वैसे तो ये इन एंड आउट होते रहते हैं, आपको पता है कि ये रिश्ता जो है आपके साथ स्टेबल रिश्ता नहीं है, और ये शायद पहले आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, क्योंकि ये खुद रिश्ते में आते जाते रहते हैं तो कमिटमेंट कैसे देंगे। लेकिन अब ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, रिश्ते में एक्शन लेने के लिए तैयार है। हालांकि तैयार है, कमिटमेंट ना भी दे, ये आ रहे हैं आपके तरफ बात करने के लिए। आपको मिस जो कर रहा है बहुत ज्यादा इन दिनों, ये आपकी हर बातों को मिस कर रहा है, खास करके पैसे से रिलेटेड चीजें जो आप इनको पैसों से मदद करते थे उसको भी मिस कर रहा है। पारिवारिक संबंध अगर था दिखाई दे रहा है तो उसको मिस कर रहा है। तो ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, एक्शन ले रहा है और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। देख लेते अब आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, दी एम्परर। एम्परर का कार्ड ना पहले भी आया था। पहले भी मैंने कहा कि आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। ऐसा लगता है कि आप चाहते भी हो एक्शन लेना लेकिन खुद को रोक रहे हो। शायद आपके पास थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन है इस रिश्ते को लेके, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि डिससेटिस्फेक्शन को भूल जाइए,
रिश्ते को एक लॉन्ग टर्म्स में अगर ले जाना है तो जो एक्शन लिया जा रहा है उनके तरफ से आपको उसे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। जो नहीं है उसे छोड़े। अगर आपको इस रिश्ते में रहना है और अगर नहीं रहना है तो ये आपकी मर्जी, लेकिन रहना अगर है तो पास्ट की डिससेटिस्फेक्शन को भूल जाइए। अगर ये खुद से सामने से आपकी तरफ आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।